उधर 4 अप्रैल को TV9 भारतवर्ष पर हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें यूक्रेन और रूस की सेना का बख्तरबंद काफिला बॉर्डर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा था। अब इस वीडियो को बुनियाद बनाकर रूस के एक नामी मिलिट्री एक्सपर्ट ने दावा किया है कि 25 दिन के अंदर यूरोप में एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है जो वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है। इस एक्सपर्ट का मानना है कि यूक्रेन के मुद्दे पर पुतिन अब पूरी दुनिया से भिड़ने को तैयार है। उधर जापान सागर में मिसाइल दागकर पुतिन ने सिग्नल दे दिया है कि अब रूस पूरी तरह से वॉर मोड में आ गया है। क्या सिर्फ 4 हफ्तों के बाद शुरू होने वाली है वर्ल्ड वॉर? पुतिन की सेना रेडी फॉर वॉर। कौन है टारगेट? किसका होगा शिकार? क्या वायरस से ज्यादा जान बारूद से जाने वाली है? रूस से लीक हुई एक रिपोर्ट, क्या 25 दिन बाद होगा वर्ल्ड वॉर 3 का महाविस्फोट? रूस के एक बहुत नामी मिलिट्री एक्सपर्ट पावेल फेलिनर। रूस की सेना और वर्ल्ड की मिलिट्री लीडरशिप पर पावेल की लिखी किताबें और आर्टिकल्स दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। हम आपको पावेल का परिचय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस मिलिट्री एक्सपर्ट ने दावा किया है कि 4 हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। पावेल ने यह दावा रूस की सेना में अचानक आए आक्रामक तेवर को देखकर किया है। पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया में रूस के विद्रोही बड़ी तादाद में और इन इलाकों में पुतिन की सेना लगातार अपना जमावड़ा बढ़ाती जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले यूक्रेन और रूस दोनों ही देशों की मिलिट्री मूवमेंट का वीडियो सामने आया था, जिसे देखकर हर कोई ये सोचने को मजबूर हो गया कि ये महायुद्ध की आहट तो नहीं। आज की तारीख में वोरोनेज, रोस्तोव और क्रास्नोदर में रूस की सेना ने अपनी संख्या कई गुना बढ़ा ली है। ये सारे इलाके यूक्रेन से नजदीक हैं। ट्रेन और कार्गो प्लेन से महाविनाशक हथियारों की खेप वॉर जोन में पहुंचाई जा रही है। रूस की यह तैयारी 2014 से भी खतरनाक है, जब उसने मिलिट्री एक्शन के दम पर क्रीमिया पर अपना दावा ठोक दिया था। रूस के मिलिट्री एक्सपर्ट पावेल फेलिनर के मुताबिक अगर रूस के एक्शन का रिएक्शन शुरू होता है तो सबसे पहले यूरोप चपेट में आएगा और फिर बाद में पूरी दुनिया। यानी सबसे पहले यह जंग यूरोपियन जंग होगी और जैसे ही अमेरिका इसमें कूदेगा उसके बाद यह जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगी। इस जंग में यूक्रेन कमजोर नहीं है। 30 देशों की आर्मी नेटो यूक्रेन के साथ है। अमेरिका के एक इशारे पर नेटो रूस के बॉर्डर पर जंगी बेड़ा लेकर जमा हो सकता है और हालात बिगड़े तो अमेरिका भी पुतिन को सबक सिखाने के लिए एंट्री ले सकता है। जिन लोगों को लगता है कि रूस का ये जंगी तेवर सिर्फ यूक्रेन और अमेरिका की अक्ल ठिकाने करने का संकेत भर है, वो अब ये वीडियो देखें। 6 अप्रैल को रूस की नेवी ने गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट मार्शल शापानशिकोव से सी ऑफ जापान में कैलिबर क्रूज मिसाइल दाग दी। सरफेस टू सरफेस 1000 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम इस मिसाइल ने टारगेट पर सटीक वार करके उसे नेस्तनाबूद कर दिया। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट मार्शल शापानशिकोव कितना खतरनाक है ये आप इसी से समझ लीजिए कि इसमें 8 KS-35 उरन एंटी शिप मिसाइल, 3 M54 कैलिबर मिसाइल के 16 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, 64 किंजल सरफेस टू एयर मिसाइल, मेन गन AK-190 और 8 टॉर्पीडो लगे हैं। रूस की नॉर्थ फ्लीट ने प्रशांत महासागर में बारूदी ब्लास्ट करके अमेरिका को चौंका दिया है। रूस का मिसाइल टेस्ट ये भी संकेत है कि अगर पैसिफिक में जापान के साथ अमेरिका खड़ा है तो चीन के साथ रूस। इस वक्त चीन को छोड़कर पूरी दुनिया वायरस के खिलाफ वजूद की जंग लड़ रही है। ऐसे में रूस का आक्रामक सैन्य तेवर सुपर पावर को भी परेशान कर रहा है। जंग छेड़ना और जंग करना किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं होता, लेकिन पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी किसी को नहीं पता। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।